हैं ठाकुर जी का अनुभव जब होता है। अच्छा एक बात और, आपकी मेरी तरह चलते फिरते ठाकुर जी दिखेंगे, ये बात मैं अब इस पर मैं मना करता हूं कि ना ही दिखें तो अच्छा, चलते फिरते ना दिखें ठाकुर जी। क्यों? हम लोग बहुत अभिमानी हैं, हमको नेक में ही अभिमान हो जाएगा, देखो मेरी भक्ति से प्रसन्न होकर ठाकुर जी चल रहे हैं साक्षात मेरे आगे। अनुभव हो सकता है, उनकी अनुभूति हो सकती है, उनका स्पर्श का सुख ऐसा लग सकता है कि आपको कि यहां ठाकुर जी हैं, और अनुभव हो ये ज्यादा अच्छा है। क्यों? आपको अनुभव होगा तो केवल आपको ही होगा। उस समय वहां पर अगर कोई अनधिकारी बैठा हो जिसको अधिकार नहीं है ठाकुर जी का, कम से कम वो तो दूर रहेगा ठाकुर जी से, आपको ही होगा। अनुभव होता है ठाकुर जी का। तो हमारे आचार्य कहते हैं वाक गदगदा, वाणी गदगद हो जाए। क्यों? आपको अनुभव होगा तो केवल आपको ही होगा। उस समय वहां पर अगर कोई अनधिकारी बैठा हो जिसको अधिकार नहीं है ठाकुर जी का, कम से कम वो तो दूर रहेगा ठाकुर जी से, आपको ही होगा। अनुभव होता है ठाकुर जी का। तो हमारे आचार्य कहते हैं वाक गदगदा, वाणी गदगद हो जाए। कैसी गदगद वाणी? जैसे बोलते 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 जब आप बहुत खुश होते हैं ना, तो आपका कंठ जो है वो भर आता है, जीभ जो है वो भर आती है, आप बोलना कुछ चाहते हो निकल कुछ और जाता है। तो ठाकुर जी जब मिलते हैं, ठाकुर जी का अनुभव जब होता है तो वाणी गदगद हो जाती है, वाक गदगदा। और दूसरी स्थिति क्या होगी? बोले द्रवते यस्य चित्तम, हृदय को अत्यंत ऐसा लगेगा कि मानो किसी ने माइनस टेम्परेचर का पानी पिला दिया हो आपको, भयंकर शीतलता का अनुभव होगा। द्रवते यस्य चित्तम, इसके दो भाव हैं, या तो अत्यंत शीतलता का अनुभव होगा ठाकुर जी मिले तो, या फिर अत्यंत ऐसा लगेगा कि बस जी घबरा रहा है, अब कुछ प्राण नहीं निकल जाए हमारे। विरह आतुर होके ठाकुर जी मिलेंगे तो हृदय जो है वो तप जाएगा, पर आनंद में ठाकुर जी मिलेंगे, उत्सव करते हुए ठाकुर जी मिलेंगे तो हृदय अत्यंत शीतल हो जाएगा। द्रवते यस्य चित्तम। और स्थिति कैसी होगी? ना रोने वाली बात पर रो जाओगे, कोई रोने वाली बात ही नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं थी कि जिस पर रोया जाए, आप रो जाओगे। रुदत्य भिक्षणम, और हसती क्वचिच्च, और ना हंसने वाली बात पे हंस जाओगे। कोई कहेगा भिंडी खाओगे, आप जोर जोर से हंसोगे, वाह भाई अब ये कोई हंसने वाली बात है, क्यों हंस रहे हो? रुदत्य भिक्षणम हसती क्वचिच्च, कभी भी हंसने लग जाओगे, कभी भी रोने लग जाओगे। एक प्रकार से ये जो लक्षण हम बता रहे हैं संसार के रूप में, अगर इन लक्षणों को देखो तो इसका अर्थ क्या होता है? 3 अक्षर, पागल। संसार के व्यक्ति तो उसको पागल ही कहेंगे जिसमें तीनों सद्गुण दिखने लग जाएं, तीनों भाव दिखने लग जाएं। तो वाक गदगदा, द्रवते यस्य चित्तम, रुदत्य भिक्षणम, हसती क्वचिच्च, और फिर क्या होगा? बोले विलज्ज उद्गायत। विलज्ज, विलज्ज मतलब फिर लज्जा नहीं आएगी आपको। लज्जा बोले तो अरे मैं तिलक लगा के वहां जाऊंगा, 4 लोग क्या बोलेंगे, मैं धोती पहन करके वहां जाऊंगा, क्या बोलेंगे। हमारे भाई लोग कुछ रात में क्रिकेट खेलने आते हैं, धोती पहन के आते हैं, इतने बढ़िया लगते हैं। मैंने कहा अच्छा है ना, धोती पहन के ही खेला करो। अब ये नियम ही बना लेना बाद में भी। राहुल केला में जब जब, जैसे क्रिकेट वालों का एक नियम है, वो ट्राउजर पहन के जाते हैं, आप धोती ही पहन के जाओ। पता चली महाराज एक दिन मुंह के बल गिरे। हमको तो अभ्यास हो गया, हम तो धोती में ही रहते हैं, इतना अभ्यास हो गया, कुछ करा लो सब काम धोती में कर देते हैं। नाचेंगे तो धोती में, खेलेंगे तो धोती में, ऊधम मचाएंगे तो धोती में। धोती पहनने का मतलब क्या है? आप अपने स्वरूप से ऐसा बता रहे हो कि आप ठाकुर जी के हो।
जब हम लोग खेलने जाते हैं तो वहां दूसरे बच्चे खेल रहे होते हैं, वो हमारी धोती देख के क्या ये थोड़ी सोचते हैं कि कोई प्लेयर आया है, ये थोड़ी सोचते हैं कोई बैट्समैन आया है, कोई बॉलर आया है, वो ये सोचते हैं कोई ठाकुर जी का बंदा आया है। आपका स्वरूप मात्र बता देता है कि आप ठाकुर जी के हो, और क्या चाहिए। यही तो चाहिए। तो विलज्ज, लज्जा नहीं होगी फिर आपको। जैसे ठाकुर जी का हुआ जा सकेगा आप वैसे होने का प्रयास करोगे। अगर कथा में कोई कीर्तन प्रारंभ हो जाए और आपका नाचने का मन करे तो आप ये नहीं विचार करोगे यार ये क्या सोचेंगे, वो क्या कहेंगे। नहीं नहीं, विलज्ज उद्गायत नृत्य तेज, विलज्ज होकर के नृत्य करोगे। अच्छा एक बात बताओ, आजकल क्या हो गया है कि पहले ऐसा होता था, हम लोग जब छोटे थे, आप लोग भी जब अपने छोटे थे तब क्या होता था कि दूषित कर्म करने वाला व्यक्ति छुपके करता था। जैसे कुछ खाता है, कुछ पीता है या कुछ भी गलत करता है, छुपके करता है। अब फैशन हो गया है, अब खुले खुले करता है, खुलेआम करता है। एयरपोर्ट पर चले जाओ तो एयरपोर्ट पर भी एक अलग से कमरा होता है, उसमें सिगरेट पीते हैं जाके लोग, धुआं उड़ाते हैं। उनको लज्जा नहीं आती वहां जाने में। बचपन में मुझे याद है कि मैं स्कूल जाता था, मेरा पैंट फट गया था यहां से, तो मैंने मम्मी से कहा, मैंने कहा दूसरा पैंट दिलवाओ, तो हमारी मम्मी ने वही रफू कर दिया, बोले यही पहन के जा। इतनी लज्जा आती थी, बताओ यार ऐसा पैंट पहन के जा रहे हैं। और अब अभी बंबई में एक जगह मेरा पॉडकास्ट था, उसका वो जैसे ही बैठा उसका घुटना बाहर आ गया यहाँ से। मैं उसको देख के बोलूं, मैंने उसको सीधे यही पूछा है कितने का है, 12,000 की जीन्स। उसको लज्जा नहीं आती। देखिए कोई फैशन है, सब लोग पहनते हैं, पर अब समय बदलता जा रहा है। जिन चीजों को पहले बुरा माना जाता था, अब सगुन माना जाता था, गलत माना जाता था, छुप करके किया जाता था, अब वो फैशन हो गया है। जब व्यक्ति गलत करने में लज्जा नहीं कर रहा तो हम कृष्ण बोलने में लज्जा क्यों करते हैं? हम तिलक लगाने में लज्जा क्यों करते हैं? हम धोती धारण करने में लज्जा क्यों करते हैं? जब वो लोग संसार के व्यसन में उनको किसी प्रकार की लज्जा नहीं, तो हमको ठाकुर जी का होने में लज्जा क्यों? मीराबाई कहती हैं, जिन भेषा मारो सावरो रीझे, जिन भेषा मारो सावरो रीझे, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, जिन भेषा राधा रमण जो रीझे, जिन भेषा राधा रमण रीझे, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, मैं सोही भेष धरूंगी, हो मैं तो सोही भेष धरूंगी, हाँ मैं तो सोही भेष धरूंगी, हो मैं तो सोही भेष धरूंगी। अरे हाँ मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन, हाँ हूँगी, मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन। देखो अब आप लोग कथा के कारण ऐसा वेश धारण करके बैठे हो, कथा के कारण। वास्तव में ये मान लीजिए कि जिस दिन कोई कारण नहीं होगा ना इस वेश को धारण करने का, समझ जाना ठाकुर जी मिल गए आपको। किसी कारण से, किसी ओकेजन के लिए, या फिर तीर्थ में जा रहे हैं, धाम में जा रहे हैं, उत्सव है तो ऐसे बन रहे हैं, तो समझो कि अभी ठाकुर जी दूर हैं, लेकिन कोई कारण नहीं है। बस अब नित्य का समय हो चुका। अब मैं अगर तिलक हटा दूं अपना, बहुत विचित्र लगूंगा मैं।
मेरा स्वरूप का अंग, जैसे आप अभी जो सामान्य लोग यहाँ बैठे हैं, उनके बाल काट दो तो वो अजीब लगेंगे, उनकी आईब्रो बना दो तो वो अजीब लगेंगे, उनकी नाक काट दो तो वो अजीब लगेंगे, मतलब उनका तन की कोई स्थिति हटाओगे तो वो अजीब लगेंगे। पर वैष्णव केवल तिलक मात्र हटा दे तो ऐसा लगेगा पता नहीं क्या हो गया है, कुछ उजड़ गया है। इसका मतलब क्या है? भगवत चिन्ह अब मेरे स्वरूप का एक अंग हो चुका है, अब मैं उसके बिना रह नहीं सकता, मेरी पहचान बन चुका है। ठाकुर जी का अंकित चिन्ह मेरी पहचान बन जाए, इससे बड़ा और क्या संकेत हो सकता है कि ठाकुर जी ने मुझे स्वीकार कर लिया है। इसलिए भैया विचार मत किया करो दफ्तर का, विचार मत किया करो ऑफिस का, विचार मत किया करो कौन क्या कहेगा। अरे कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है, लोग तो ऐसी बात बनाते रहेंगे, पर आप ये मत विचार करो कि कोई और मुझसे रीझे, मैं ऐसी पैंट पहन के जाऊं, टी शर्ट पहन के जाऊं, क्लाइंट मुझसे रीझ जाए, मेरा बॉस मुझसे रीझ जाए, या वो लड़की मुझसे रीझ जाए, या वो लड़का मुझसे रीझ जाए। काय को करना है ऐसा भेष बना करके रहो, बाकी कोई रीझे ना रीझे, पर श्री जगन्नाथ जी रीझ जाए। जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, जिन भेषा जिन भेषा मेरो साहिब रीझे, जिन भेषा मेरो साहिब रीझे, मैं सो ही भेष धरूंगी हो, मैं तो सो ही भेष धरूंगी, अरे हो मैं तो सो ही भेष धरूंगी हो, मैं तो सो ही भेष धरूंगी, अरे हाँ मीराबाई कहती हैं, कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा, 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 ओ कहो तो भगवान भेष, कहो तो भगवान, कहो तो भगवान भेष, कहो तो भगवान भेष, ओ कहो तो मोतियन मांग भरावा, 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 ओ कहो छिटकावा केश वाला, कहो छिटकावा के, हाँ वाला, कहो छिटकावा केश वाला, कहो छिटकावा के, अरे हाँ मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन हूँगी, ओ बाला मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन। का भाई दर दर भटक करके सब झूठे लोग हैं संसार में, अब मुझे वैष्णव लेना चाहता है। अभी क्या होता है, कोई व्यक्ति सन्यास लेना चाहता है, क्यों लेना चाहता है? क्योंकि उसका मन कह रहा है कि अब मैं सब जगह से उच्चाटित हो चुका हूं, मुझे सन्यास चाहिए, इसलिए सन्यास नहीं।
मुझे भक्त बनना है। क्यों? क्योंकि मैं देख चुका भाई, दर दर भटक करके सब झूठे लोग हैं संसार में। अब मुझे वैष्णव बनना, अब मुझे भक्त बनना है। आप अपनी इच्छा से सन्यास चाहते हो, अपनी इच्छा से वैष्णव बनना चाहते हो, अपनी इच्छा से भक्त बनना चाहते हैं, इसमें भी कहीं ना कहीं तो कमी है। इच्छा क्या होनी चाहिए? हम वो बनेंगे जिससे हमारे ठाकुर जी रीझेंगे, उनको प्रसन्न करना है मुझे, उनकी प्रसन्नता के लिए वो धारण करना है जिससे उनको प्रसन्नता। मेरे रोने से जो तुमको आए हंसी, तो मैं रो रो के तुमको हंसाया करूं। आप राजी रहो बस, यही भक्ति का मूल सिद्धांत है। लिख लीजिएगा, गुदवा लीजिए कहीं पर। जिन भेषा मारो गिरधर रीझे, जिन भेषा नंद लाला रीझे, जिन भेषा मेरो सावरो रीझे, जिन भेषा विलज्ज उद्गायत नृत्य तेज। ठाकुर जी जिसको प्राप्त, वाणी गदगद। दूसरा, द्रवित हृदय। तीसरा, वाग गदगदा द्रवते सचित्तम रुदत्य भिक्षणम हसती क्वचिच्च, और विलज्ज। और फिर उसके बाद आया उद्गायत नृत्य तेज। ठाकुर जी का कहीं कीर्तन सुन भर ले, फिर वो रोक नहीं पाएगा स्वयं को, दोनों भुजा उठा करके नृत्य करने लगता है, भाव आवेश में आ जाता है। ये लक्षण किसी और ने नहीं बताए, स्वयं जगन्नाथ जी बता रहे हैं, ये मेरे भक्त के लक्षण हैं। मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु, ये मेरे भक्त का लक्षण है। जब मैं उसको मिल जाता हूं तो वो ऐसा हो जाता है। दूर दूर तक नहीं हो सकते, हमारी स्थिति नहीं है ऐसी। बस नाटक करवा लो हमसे तो नाटकबाज हैं हम लोग। मदभक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। तो नंद बाबा के यहां लाला उत्पन्न हुआ है, सबका हृदय द्रवित हो रहा है। सबकी स्थिति यही हो गई है ब्रज में। कैसे हो गए? बोले महाराज सबकी वाणी भर जाती, कोई भाई कहां भयो है तो बताते बताते रोने लग जाते। बोले नंद बाबा के लाला भयो है। और फिर रोते रोते कहते हैं, बोले रो क्यों रहे हो? इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, रो क्यों रहे हो? तो क्या कहते हैं? बोले ये कहने में कष्ट लग रहा हो कि नंद बाबा के लाला भयो। नंद बाबा के ना हमारे ही लाला भयो है। वाणी गदगद हो जाती है और फिर बताते बताते नाचने लग जाते हैं। अरे बधाई हो भैया, नंद बाबा के लाला भयो है। नृत्य करने लग जाते हैं, नेत्रों से आंसू भी गिर रहे हैं, हंस भी रहे हैं, नाच भी रहे हैं, गा भी रहे हैं। ऐसी स्थिति पूरे ब्रजमंडल की हो गई है। ऐसी स्थिति जब तक नाय बनेगी भैया मत सोचियो कि ठाकुर जी तुम्हें मिल गए। ठाकुर जी नाय मिले, ठाकुर जी छू भी जाएंगे तो ऐसे हो जाओगे। तो पूरे ब्रजमंडल में आनंद हो रहा है, सब उत्सव मना रहे हैं। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। ब्रजवासियों के 3-3 कल्याण हो रहे हैं। कैसे कैसे? बोले सबसे पहला तन पवित्र सेवा किए। तन की पवित्रता नहाने में नहीं है, तन की पवित्रता सेवा में है। आप जितनी सेवा करेंगे तन आपका उतना ज्यादा पवित्र रहेगा। और कितना भी नहा धो लो, 3 बार नहाओ दिन में, लेकिन सेवा का भाव ही नहीं है चित्त में, कभी किसी की सेवा ही नहीं करते हो, तो तन आपका पवित्र नहीं है। तन की पवित्रता का मतलब क्या होता है? नहाने के बाद जो तन से सुगंधी आती वो पवित्रता का अनुभव है? नहीं। सेवा करने वाले व्यक्ति के हाथ से अगर आपने एक जल भी ग्रहण किया तो वो जल भी आपके लिए गंगा के समान हो जाएगा। सेवा करने वाले व्यक्ति के हाथ से एक रोटी भी अगर आपने पा ली, सेवा करने वाले के हाथ से यदि कुछ भी आपने ग्रहण कर लिया तो वो प्रसाद मात्र है, वो आपके कितने कलेशों का हरण कर लेगा, क्योंकि वो सेवादार व्यक्ति है।
उसके हाथों में इतना पवित्रता है कि उसके हाथ से स्पर्श किए कोई भी वस्तु आप स्वीकार करोगे। इसलिए हम संत जनों के हाथों से, वैष्णव जन हो, भक्त जन हो, उनके हाथों से आशीष प्राप्त करते हैं, प्रसाद लेते हैं, कुछ भी ग्रहण करते हैं। पर अगर वो सेवा ना करते हो वैष्णवों की, ठाकुर जी की या किसी की भी, तो फिर उनके हाथों में वो बल नहीं रहता है। तन पवित्र सेवा की, तन की पवित्रता तो सेवा में है। और धन पवित्र कर दान, धन की पवित्रता दान में। जितना ज्यादा दान किया गया होगा उतना घर का धन पवित्र होगा, और जितना रखा गया होगा गोपनीय करते हुए, समेटा हुआ रखा रहा होगा, ज्यादा खर्चे ही नहीं हुआ, दान ही नहीं हुआ, वो धन अपवित्र हो जाता है। आगे चल करके वंश में, परिवार में बुद्धि दूषित करेगा और उसी के कारण पूरा वंश नष्ट होगा। इसीलिए दान का विधान बताया गया। तो तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो। मन कैसे पवित्र होता है? बोले हरि का भजन करने से। ब्रजवासियों के तीनों हो रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं और दान भी कर रहे हैं। आपकी तरह नहीं कल टॉफी लुटाई जेब में धर के चल दिए। हम तो कल भी कह रहे थे आपसे कि ब्रजवासी क्या करते हैं, नंद बाबा अटारी से लुटाते हैं और ब्रजवासी लूटते हैं और लूट करके पीछे लुटाते हैं। मतलब नंद बाबा तो आनंद में भर के लुटा रहे हैं, पर नंद बाबा के समान आनंद सबको है, तो कोई भी रख नहीं रहा है, सब लुटा रहे हैं। मैं कथाओं में कहा करता हूं, ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो संग्रह करने की स्थिति खत्म हो जाएगी, जुटाने की स्थिति खत्म हो जाएगी, लुटाने की स्थिति प्रारंभ हो जाएगी। आप संग्रह नहीं करोगे, आप जुटाओगे नहीं, आप एकत्रित नहीं करोगे। ठाकुर जी जीवन में आए तो बांटोगे, लुटाओगे, दोगे सबको। केवल धन ही नहीं, कुछ भी, ज्ञान मिले तो ज्ञान भी बांटोगे, धन मिले तो धन भी बांटोगे। कुछ भी आ जाए, आज कोई आया आपके पास, उसको देने के लिए आप विचार नहीं करोगे कि कुछ लाऊं, आपके पास जो होगा वो दे दोगे तुरंत उसको। और सुनिए, कई बड़े बड़े लोग अपने यश के लिए ऐसा करते हैं, ले बेटा, अब जब जब वो दिखता है तब तो कहते मेरी अंगूठी कहाँ है जो मैंने तुझे दी थी। ऐसा नहीं। वैष्णव यदि कुछ देगा तो फिर भूल ही जाएगा कि मैंने क्या दिया, उस पर दृष्टि नहीं गाड़े रहेगा। अच्छा बेटा तुम वहां गए थे, मेरी वाली अंगूठी नहीं पहन के गए। ऐसा वैष्णव का स्वभाव नहीं होगा। वो ऐसी स्थिति में आ जाएगा जिसको जो दे देगा उसके बाद भूल और जाएगा कि मैंने कुछ दिया है। संग्रह का भाव नहीं रहेगा, बांटना प्रारंभ करोगे। ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो नंद बाबा लुटा रहे हैं। नंद बाबा विचार नहीं कर रहे हैं कि कौन श्रेष्ठ है कौन अश्रेष्ठ है, बस अटारी पर चल करके देते जा रहे हैं, लुटाते जा रहे हैं। सब ब्रजवासी नाच रहे हैं, गा रहे हैं और भर भर के महाराज खूब लूट रहे हैं। हे जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, बड़े भागते यशोदा मैया ऐसो सुत तेन जायो। पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सो तेन गोद खिलायो। या कुमगवा दे पलनवा तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। हमारे ब्रज के कई साहित्यों में तो ऐसा वर्णन आता है कि यशोदा मैया ने कितने दिनों तक तो ठाकुर जी कोई को दिखाए ही नहीं, बस ऐसे करके रखती उनको। सब ब्रजवासी आकर के द्वार पर हल्ला कर रहे हैं, अरे नंद बाबा जी कोई बात है, इतने दिनाते उत्सव चल रहा है, नहीं दिखा तो दो लाला कैसो है। नंद बाबा ने जाके यशोदा मैया से कही, सब बाहर इंतजार कर रहे हैं, लाला को ने एक मुखमंडल दिखाए दो सबन को। यशोदा मैया बोली मैं नहीं दिखाऊंगी, मेरो रत्न सो लाला है, मेरो नीलमणि। ठाकुर जी का जब तक नामकरण नहीं हुआ तब तक यशोदा मैया उनको नीलमणि कहती है। नीलमणि, नीले नीले ठाकुर जी। आज यशोदा मैया अटारी पर आकर के खड़ी है गई, महाराज जहां तक देखें वहां तक ब्रजवासी खड़े हैं, सब जय जयकार कर रहे हैं, नंद के लाला की जय, यशोदा के लाल की जय। अरे मैया ने एक मोड़ो दिखाई दे लाला को।
यशोदा मैया आई बाहर, अटारी पे खड़ी भई और कपड़ा ते ऐसा हटायो, लाल जी के 2 चरण दिखा दिए। महाराज उन चरणन को देख करके ही सबरे निहाल है गए, ऐसे कमल जैसे बिल्कुल गुलाबी गुलाबी ठाकुर जी के चरण, और उन गुलाबी चरणन के ऊपर को भाग जो है वो नीलो नीलो है, तो मानो नील और गुलाबी कमल एक संग हो, ऐसे ठाकुर जी के चरण गदमदरा से चरण दिखाई दे रहे हैं। उनको देख करके ही सब ब्रजवासी आनंदित है गए। यशोदा मैया बोली बस अब इतना ही देखो, बाद में दिखाऊंगी मौ। चरण देख करके ही सब ब्रजवासी आनंदित हो रहे हैं। उस आनंद का वर्णन नहीं कर सकते बंधुओं। सब ब्रजवासी नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। हमारे नाना जी एक प्रसंग सुनाया करते थे कि लाला ठाकुर जी को जन्म तो भयो देवकी मैया के यहां, तो फिर ठाकुर जी सब लीला देवकी मैया के यहां ही कर लेते, ये यशोदा मैया के यहां काई को आए? ठाकुर जी को लीला ही करनी ही तो देवकी मैया के संग कर लेते। ऐसी कोई योजना बनाते, देवकी मैया कारागृह से बाहर आ जाती, पहले ही जन्म लेवे थे पहले, और ठाकुर जी वहीं जन्म लेकर के ब्रज में पूरी लीला करते। एक हमारे नाना जी एक बात सुनाते, बोले भैया ये सब ब्राह्मणन के आशीर्वाद को फल है। कैसे? नंद बाबा यशोदा मैया के जब तक लाला नाए भयो 80 बरस के है गए, तो नंद बाबा के कुल पुरोहित हैं सांडिल्य मुनि। नंद बाबा ने सांडिल्य मुनि को बुलाए करके उनसे कही कि बाबा महाराज आप हमारे काजे एक अनुष्ठान कर दो, और वह अनुष्ठान में ये भाव रखो कि एक लाला है जाए। कामना क्या है लाला की? देखो बहुत सुंदर बात, ध्यान से सुनना। पुत्र इसलिए नहीं चाहिए कि हमारा वंश बढ़ाए, हमारी संपत्ति बढ़ाए। पुत्र इसलिए चाहिए विष्णु आराधनार्थाय। 9 लाख गैया हैं, इनकी सेवा करे, ब्रजवासी इनकी सेवा करे, संतन की सेवा करे, इन सवन के काज संतान की प्राप्ति करनो चाहे। हमारी संतान प्राप्ति के पीछे कारण ही अलग है। हमारो यश बढ़ावे, खूब पैसा कमावे, धन कमावे, घर बनावे, जे करे, इसलिए हमको पुत्र चाहिए। पर श्री नंद बाबा की स्थिति अलग है। नंद बाबा को भाव कहा है, बोले इतनी सारी गैया हैं, इन गैयान की सेवा करवे वाला एक ग्वारिया चाहिए मुझे। तो इतने संत हमारे यहाँ, हमें उन संतन के पाम धो धो करके, भैया मैं तो बूढ़ो है, चलो कौन करेगो, संतन को आनो लगो रे हमारे यहाँ, उनके पाम धोबे वारो एक सेवक चाहिए। और ये सबरे ब्रजवासी भैया, ये सबरे मुकु राजा माने, मेरे बाद इन ब्रजवासी की सेवा करने वालों कोई होना चाहिए, यमुना जी की सेवा करने वालों कोई होना चाहिए। हमारे नाना जी कहते लाला गौ सेवा, संत सेवा, ब्राह्मण सेवा, ब्रजवासी सेवा, यमुना सेवा, इन सेवान के भाव से पुत्र की याचना करी तो परब्रह्म ने मन बनायो कि भैया ये सेवा तो मैं ही कर सकूं, कोई सामान्य बालक ना करेगो, या हमारी मैं ही तुम्हारो लाला बन के आऊंगा। यदि कोई सामान्य व्यक्ति इस भाव से पुत्र की याचना करे, कई लोग आते हैं मेरे पास में, छोटे छोटे लालाओं को लेके आएंगे, बालकों को लेके, और कई लोग आते हैं बड़े बड़े मुष्टंडे लेके, महाराज जी इसके सिर पे हाथ धर दो, इसकी बुद्धि सुधर जाए, महाराज जी इसके सिर पे हाथ धर दो, मेरी आज्ञा मानने लग जाए। अरे कोई मेरे हाथ में क्या है, मैं अपने सिर पे ही हाथ धर लूं कि मैं करोड़पति बन जाऊं। लेकिन कई माताएं छोटे छोटे बालकों को, महाराज जी इसको आप आशीर्वाद दे दो कि ऐसा भक्त बने कि कालांतर में ये आपकी कथा कराए, ये श्री जगन्नाथ महाप्रभु का महा उत्सव करे, ये वृंदावन धाम जाकर के खूब वैष्णव बन जाए। महाराज जी ये कुछ बने नहीं बने, इसके ठाकुर जी के प्रति प्रीति हो जाए। ये सब बातें सुनकर के ना हृदय से आशीर्वाद निकलता है। लेकिन जब कोई यूं कहता है कि महाराज जी इसको आशीर्वाद दे दो ये पास हो जाए, फिर आशीर्वाद ये लगता है बेटा पढ़ लो, हम क्या आशीर्वाद दें, हमारे आशीर्वाद से पास होना होता तो सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारे पास ही बैठे होते, पढ़ नहीं रहे होते, आशीर्वाद देते रहो हम पास हो जाएं। बालकों के प्रति या बंधुओं संसार की कोई भी वस्तु की कामना करो, कृष्ण संबंध के साथ कामना करो। हमें घर बनाना है अपने लिए, ये संसारी इच्छा हो गई,
पर हमें ठाकुर जी के लिए एक सुंदर स्थान बनाना है। तो फिर याद रहे वो घर, उसमें अपने कमरे छोटे हो जाएं, ठाकुर जी का व्यवस्थित होना चाहिए। आप कभी हमारे घर आओ, हमारे श्री लाल जी का कक्ष देखो। हमारे लाल जी बाहर नहीं विराजते, कक्ष में रहते हैं अपने। और जहां कहीं भी रुकने जाएंगे वहां भी इनका एक सेपरेट कक्ष होता है, सेपरेट इनकी सब व्यवस्था होती है। और मैं बहुत जल्दी लग रहा हूं इनका पासपोर्ट और बनवाऊं, अगली बार से कहीं जामे तो इनकी एक सीट और हो, इनका आईडी कार्ड भी ले हो। भाई ठाकुर जी हैं, इनका ही राज है, हमारा राज थोड़ी है। इन्हीं की ही कृपा है, इन्हीं की वजह से ही हम राउल केला हैं, इन्हीं की वजह से बंबई जाते हैं, इन्हीं की वजह से दुनिया में घूमते हैं। अपना कोई अस्तित्व थोड़ी है। तो कोई भी कामना करो, कामना के पीछे कृष्ण संबंध जरूर होना चाहिए। हमें गाड़ी भी चाहिए तो गाड़ी अपने लिए नहीं, हमको ठाकुर जी के लिए एक रथ चाहिए, ऐसी भावना रखो। और उसमें फिर महीना 2 महीना में ठाकुर जी को कहीं ले जाया करो, उसमें बैठा के। ठाकुर जी के भाव से रथ की कामना करोगे तो फिर ठाकुर जी जिम्मेवारी रखेंगे, खरोंच भी नहीं आ जाए, मेरो रथ है, ठुकनो नहीं चाहिए, कहीं आपको एक्सीडेंट नहीं आ जाए, मेरो रथ है। ठाकुर जी की भावना से संसार की कामना करो तो वो संसार की कामना भी भक्ति बन जाएगा। तो नंद बाबा ने सांडिल मुनि से कही कि आप एक अनुष्ठान करो, हमारे घर लाला है जाए। और लाला के पीछे कामना केवल इतनी है, गौ सेवा, संत सेवा, ब्रजवासी सेवा कर व्यवहारो लाला होए। तो सांडिल मुनि बोले मैं तो एक अनुष्ठान में जा रहा हूं, मैं तो ना आ पाऊंगा, मैं अपने भांजे को भेज दूंगा, वो बढ़िया पंडित है, बाकू भेज दूंगा। अब सांडिल मुनि के जो भांजे थे उन्होंने, वो पहले कभी वृंदावन गए नहीं थे, उनको भेज दिया। 21 ब्राह्मणों को संग लेकर के महाराज सांडिल मुनि के जो भांजे थे वो वृंदावन गए, गोकुल गए। और गोकुल में जैसे ही गए महाराज तो सब घर के सदस्य प्रणाम करते हैं। और हमारे वृंदावन में आज भी नियम है, माताएं बहनें सिर ढक करके प्रणाम करती हैं। सिर ढकना या मुख ढकना ये कोई ऐसा नहीं कि मुख नहीं दिखाना, बस एक सम्मान की भावना है। हम किसी के सम्मान में बस ऐसा कर रहे हैं, और कोई इसके पीछे कोई विशेष कारण नहीं। बाकी तो ये मुगल जब आए ना भारत में, उसके बाद ज्यादा इसकी प्रथा हो गई। पहले माताएं इतना घूंघट थोड़ी करती थी। यशोदा मैया हो, कौशल्या मैया, उस समय में कोई इतना घूंघट थोड़ी होता था। ये मुख छुपाने की जो भावना है, ये तो मुगलों की कुदृष्टि से बचाने के लिए हिंदुओं के घरों में ऐसा करना पड़ना प्रारंभ किया। और फिर वो उसको प्रथा मान लिया लोगों ने। प्रथा नहीं है ये। भारत की माताओं के लिए ऐसी कोई प्रथा नहीं कि मुंह छुपा के ही रहना है उनको। और सिर ढकना तो ये तो अब भाई लोग तो, हम लोग तो मॉडर्न ज्यादा ही हो गए हैं। नहीं तो प्राचीन काल में एक भी आप किसी को नहीं देख सकते बिना पाग बिना मुकुट के। पुरुष भी नहीं रहते थे, वो सिर पर भी कुछ ना कुछ बांध करके रखते थे। ऐसा माना जाता है, शास्त्राज्ञा, हमारे पाप हमारे केशों में निवास करते हैं। इसीलिए शुद्ध कार्यों में या फिर घर में कुछ ऐसा हो जाए उसके बाद केश दान किए जाते हैं, मुंडन संस्कार होता है। और कई प्रांत भारत के ऐसे, वहां तो हर 15-20 दिन में मुंडन हो जाता है, करते ही रहते हैं, क्योंकि इनमें पाप निवास करता है। इसलिए इनको ढक करके रख। इसीलिए बाल कहीं किसी सब्जी में गिर जाए, रोटी में गिर जाए, कहीं उसको पाना ही नहीं चाहिए। उसको तुरंत कहीं बाहर करो, किसी जीव जंतु को खवाए दो, स्वयं नहीं पाना है उसको, क्योंकि उसमें पाप निवास करता है। इसलिए प्राचीन काल में ढक करके बांध करके रखते थे कि ये कहीं ज्यादा गिरे ना किसी के। अब केश गिर गए, आपने उस पर पैर रख दिया तो जिसके केश हैं उसके पाप आप में आ जाएंगे। चलो कल से तुम भी और मैं भी दोनों पाग पहने हैं। इसलिए सिर ढकने की प्रथा हमारे शास्त्रों में है, भाइयों के लिए भी है, माताओं के लिए नहीं अकेले। पर माताएं बेचारी अभी भी पालन करती, भाई तो कुछ पालन करते नहीं। तो यशोदा मैया ने जब उनको प्रणाम किया, घूंघट लगा रखा था, और जैसे ही प्रणाम किया तो उनको लगा कोई नवीली दुल्हन है।
और दुल्हन महाराज जान करके उन्होंने तो सीधा आशीर्वाद दिया, बोले पुत्रवती भव। यशोदा मैया को आशीर्वाद पुत्रवती भव का दे दिया। तो यशोदा मैया बोली, बोले बाबा तो फिर ध्यान रखियो, 80 वर्ष की आयु है गई है हमारी और आपने पुत्रवती भव को आशीर्वाद दियो है। सांडिल मुनि के जो भांजे हैं वे आनंद में भर गए और बोले मैया अब तो चाहे ठाकुर जी को ही आना पड़े लेकिन आपके पुत्र तो होएगा, क्योंकि शास्त्राज्ञा है ब्रह्म वाक्यम जनार्दनम। ब्राह्मण जो बोलता है जिम्मेवारी ठाकुर जी लेते हैं उसको पूरी करने की। अब तो हमने कह दियो कि आपके लाला होएगा तो होएगा, और बाकी मैया नहीं तो एक काम करो, चकाचक 21 ब्राह्मणन को बढ़िया सुंदर एक यज्ञ कराए दो, वहां में हम सबरे अनुष्ठान कर देंगे और अनुष्ठान में आप बढ़िया दक्षिणा दे दियो, बढ़िया भोजन पानी कराए दियो, बढ़िया जाप करेंगे, आपके घर लाला होएगा। नंद बाबा ने यमुना के किनारे बढ़िया सुंदर तंबू लगवायो, एक बढ़िया मथुरा से हलवाई बुलवायो, 21 ब्राह्मणन की रहवे सोवे की व्यवस्था कर दी। भैया अनुष्ठान चलेगो, नंद बाबा के यहाँ लाला होना चाहिए। बहुत ध्यान से सुनियो। हलवाई आकर के प्रसादी बना रहे हैं। पहले दिन को अनुष्ठान, ब्राह्मण को 3 चीजें सबसे ज्यादा प्रिय हैं। सबसे पहला भोजन, और दूसरा महादेव की आराधना, और तीसरी दक्षिणा। 3 सबसे ज्यादा प्रिय है। किसी ब्राह्मण को प्रसन्न करना हो ये 3 काम करवा दो, महादेव की आराधना करवाओ और बढ़िया भोजन पवाओ और फिर दक्षिणा दे दो, और फिर ब्राह्मण को प्रणाम करो, वो आशीर्वाद देगा, फलेगा, निश्चित फलेगा वो आशीर्वाद। नंद बाबा ने बढ़िया हलवाई बुलवाए। हलवाई ने आकर के सवेरे सवेरे महाराज आलू की सब्जी, बेड़ई, कचौड़ी, जलेबी नाश्ता में बनाए। ब्राह्मणन को कही आ जाओ भैया सबरे ब्राह्मण, अनुष्ठान बाद में शुरू करियो, पहले बाल भोग पा लियो। ब्राह्मणन ने जाकर के देखी देसी घी में तली भई बढ़िया कचौड़ी जलेबी बन रही है, खूब चकाचक पाई महाराज, नर भर लियो यहां तक, नाश्ता तो ही पेट भर गो। जैसे पेट भर गो महाराज सब ब्राह्मण बोले बाबा यहाँ तो आनंद ही आए गयो, चलो अब अनुष्ठान शुरू करें। बोले अनुष्ठान से पहले जमुना जी में आचमन करो। आचमन करवे गए तो आचमन करते करते सब ब्राह्मणन को आलस आन लगो। ब्राह्मण सब बोले बोले काम करें। बोले कहा ये सवेरे को नाश्ता कुछ ज्यादा है, नेक आराम कर लें, दोपहर में उठेंगे और उठ के स्नान करके फिर जप में बैठ जाएंगे। बोले हाँ एक काम करो, 2-2 घंटा सबरे सो जाओ। और 2-3 घंटा के लिए सबरे ब्राह्मण सो गए। हमारे नाना जी सुनाते तो बहुत अच्छा प्रसंग। अब उठे दोपहर में 12-1 बजे, उठ करके जैसे ही यमुना स्नान करके निकले सोई हलवाई आगो, बढ़िया सबरन को भोजन तैयार है गयो, चलो आओ प्रसाद पाओ, राजभोग पाओ। ब्राह्मण बोले अरे सुबह बहुत पा लियो, कहा पानो। बोले भैया ना पाएंगे तो अन्न को अनादर है जाएगा, चलो सबरे पाएंगे। और सबरे ब्राह्मण पहुंच गए। अब तो महाराज काहे गो यार, लाली को कोई कछु खो गए हो, अरे अपनी मैया ढूंढ रही है बेचारी। तो सब ब्राह्मणों ने प्रसाद पाया, पूड़ी सब्जी आदि सब पेट भर करके महाराज फिर नर भर लियो अपनो यहां तक। दोपहर को प्रसाद पाके फिर सबन को पेट भर गो। अब सब ब्राह्मण बोले बाबा हम पे तो हिलऊ ना जा रहा, एक काम करें 2-2 घंटा और सो जाएं, रात में करेंगे अनुष्ठान, यमुना स्नान करके रात्रि में अनुष्ठान करेंगे। शाम को फिर से सबने स्नान किया, स्नान करके जैसे अनुष्ठान में बैठन लगे हलवाई जी आगे, बोले रात को भोजन तैयार है गयो, आ जाओ पालो। रात में सब लोगों ने प्रसाद पायो, सोवे को समय है गयो रात्रि में। ब्राह्मण बोले भैया पहले दिन तो भोजन में ही नहीं करोगो, हमने अनुष्ठान ही ना शुरू कियो, नंद बाबा के लाला कैसे होएगो। सब ब्राह्मण बोले अब अनुष्ठान तो तुम यार यूं समझ लो भोजन को ही अनुष्ठान है, खावे और सोवे को अनुष्ठान है। खा करके तृप्त है रहे हैं ब्राह्मण और सोते समय आनंद में भर के कह रहे हैं हे विधाता, ये नंद बाबा ने बड़ो सुख कर रखो हमारे काजे, या नंद बाबा के घर एक लाला भेज दियो। और भैया
उन ब्राह्मणन की प्रसन्नता की ऐसी 21 दिनों तक ब्राह्मण इतने प्रसन्न रहे कि उनकी प्रसन्नता की वजह से ठाकुर जी उनके पुत्र बन के आ गए। नंद बाबा यशोदा की यहाँ लाला बन के आए। जन्म कहीं और लियो, लेकिन ब्राह्मणन को प्रसन्न कियो है नंद बाबा ने, या मारे उनके यहाँ ठाकुर जी पुत्र रूप में पधारे। ऐसे हमारे पूज्य नाना जी सुनाया करते। देखो बंधुओं, अनुष्ठान हो, यज्ञ हो, उसमें विधि कैसी है ये जरूरी है, नियम कैसा है ये जरूरी है, दक्षिणा कैसी है ये जरूरी है, भंडारा कितना बढ़िया है ये जरूरी है, पर उससे भी कई ज्यादा जरूरी है कि जो ब्राह्मण आए वो प्रसन्न होके गए कि नहीं, ये बहुत जरूरी है। आजकल लोग अनुष्ठानों में इस बात का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते, उनको लेबर की तरह ट्रीट करते हैं। हमको बहुत कष्ट होता है कभी कभी, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए अनुष्ठान सफल नहीं हो पाता, क्योंकि आप ब्राह्मण को प्रसन्न ही नहीं कर पाते। उसकी प्रसन्नता कोई बहुत बड़ी थोड़ी है, उसको बस सम्मान चाहिए, आदर चाहिए, प्रेम चाहिए। उसको इतना प्रसन्न करो कि वो आपके अनुष्ठान को हृदय से करे। आपका अनुष्ठान पूर्ण क्या, साक्षात ठाकुर जी प्रकट हो जाएंगे। ब्राह्मण में इतना बल है। तो ब्राह्मणों की कृपा से ठाकुर जी इनके यहाँ लाला बन करके पधारे हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। एक राक्षसी जिसका नाम है पूतना, वो गोकुल में आई है ठाकुर जी को मारवे के काजे। भक्ति में सबसे पहली अड़चन कौन सी आएगी? भक्ति में सबसे पहली रुकावट आती है पूतना। पूतना यानी कि अविद्या, अविद्या यानी कि अज्ञान, अज्ञान यानी कि सद और असद की पहचान ना होना, इसको अविद्या कहते हैं। बंधुओं, आप कितने भी भजन कर लो, परिक्रमा कर लो, जप कर लो, कीर्तन कर लो, पर अविद्या को दूर तो केवल कोई गुरुवाणी ही कर सकती है। जब तक आप गुरुवाणी का आश्रय नहीं लोगे, जब तक आप किसी सत्संग का आश्रय नहीं लोगे, आपकी अविद्या नहीं मर सकती। इसलिए सत्संग युक्त होकर के ही भक्ति के मार्गों को स्वीकार करो। बिना सत्संग के आपके, अब चाहे आप 3 घंटे सुनते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि 3 घंटे में एक सूत्र आपके संशय का समाधान ना करता हो। इतने सारे सूत्र व्यासपीठ से कहे जाते हैं, एक सूत्र तो आपके लिए होता होगा। इसलिए अविद्या रूपी पूतना को मारने के लिए सत्संग रूपी कृष्ण का आश्रय जरूर लेना पड़ेगा आपको, नहीं तो भक्ति में सबसे पहली अड़चन आएगी अविद्या। अविद्या ही पूतना है। पूतना भगवान, पूतना महाराज कंस के शत्रु को खोज रही है, और खोजते खोजते पूतना ने क्या किया, अपने पयोधर में विष लगा करके जाती है, और 10 दिन के अंतराल में जितने बालकों ने जन्म लिया है ब्रजमंडल में, उसने सुंदर रूप धारण किया, सुंदर वेश धारण किया, उसको धारण करके जाती है। कोई भी उसको रोकता नहीं है, सब सोचते हैं इतनी सुंदर, इतने अच्छे कपड़े पहन के आई, अच्छे घर की होगी। नए नए बालकों को उसकी गोद में दे देते हैं खिलाने के लिए। चुपके से वो अपना पयोधर बालक के मुख में देती है, पयोधर में लगा विष बालक के मुख में जाता है, बालक मर जाता है। घूमते घूमते पूतना का आगमन हुआ गोकुल में। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मुझे ये विषय बहुत अच्छा लगता है इससे, क्योंकि वैष्णवों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा पूतना के इस विषय से। पूतना ने गोकुल में प्रवेश किया। पूतना का वास्तविक रूप कैसा है? राक्षसत्व रूप है उसका, राक्षसी है वो। ना देखने में सुंदर है, ना बोलती अच्छा है, ना चलती अच्छा, कुछ भी अच्छा नहीं है उसका। अत्यंत कुरूपणी, भयावह है, परंतु केवल और केवल सबके चित्त में विश्वास प्रकट करने के लिए, अपने लिए, कि सबको मुझ पर विश्वास हो जाए, सुंदर बन करके गई है, बनावटी बन करके गई है, अपने वास्तविक रूप में नहीं गई है। पूतना ने जैसे गोकुल में प्रवेश किया, सब पूतना के रूप पर आकृष्ट हो गए।
उसकी चाल देखो, उसके नेत्र देखो, उसकी मुस्कान देखो, उसके केश देखो, उसके वस्त्र देखो, उसके आभूषण देखो, उसकी हर वस्तु आकर्षण कर रही थी सबका अपनी ओर। ब्रजवासी गा रहे हैं नंद घन आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। 6 दिन हो गए, 6 दिन से कोई सोया भी नहीं है, किसी ने भोजन भी पाया ढंग से ऐसा किसी को पता नहीं है। बस उछालते हुए बधाई, कोई खावे की वस्तु आ जाए तो वही को खा करके पेट भर रहे हैं अपनों। कोई व्यवस्थित भोजन भी नहीं किया ब्रजवासियों ने, इतना उन्मुक्त हो चुके हैं उत्सव में। और उस उत्सव के बीच में जब पूतना आती है तो ब्रजवासी नाचते नाचते जैसे पूतना को देखते हैं तो आकृष्ट हो जाते हैं। अरे देखो तो कितनी सुंदर, पुरुष तो पुरुष, माताएं भी उस पर मोहित हो गई, गोपियां भी उस पर आकृष्ट होने लगी। छोटे छोटे बालक अपनी माताओं के पास जाकर के कहने लगे, बोले मैया हमारी उम्र है गई, हमारा ब्याह करा दे। बोले ब्याह करा दे, कौन तो ब्याह कराऊं? बोले वो जो आ रही है बातें करा दे। इतनी सुंदर। शरीरम स्वरूपम तथा वा कलत्वम रथश्चारु रुचिरम धनम मेरुतुल्यम मनश्रेण लग्नं कृष्ण पादारविंदम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। चाहे कितना भी सुंदर शरीर आपने बना लिया हो, कितना भी सुंदर रूप आपने पाया हो, कितना भी सुंदर धन आपने कमाया हो, कितनी भी सुंदर कन्या या वर से आपने ब्याह किया हो, कितनी भी गाड़ियां खरीद ली हो, कितना भी संपत्ति वैभव कमा लिया हो, कितना भी बड़ा व्यापार क्यों ना कर लिया हो, लेकिन मनश्रेण लग्नम कृष्ण पादारविंदम, इन सबको पाने के बाद मन कृष्ण के चरणारविंदों में नहीं लगा हो तो रावण के पास भी ये सब कुछ था। हमारे पूज्य नाना जी कहते थे रावण देखने में ज्यादा बुरा नहीं लगता था, अच्छा था, उसका रूप भी अच्छा था, उसका शरीर भी अच्छा था। उसकी पत्नी मंदोदरी, कहते हैं जब सीता जी की खोज करने हनुमान जी गए तो एक बार तो मंदोदरी को देख करके उनको लगा यही तो नहीं है सीता जी, मतलब कहीं ना कहीं रिजेंबल हो रही है, और वो भी हनुमान जी। हनुमान जी नहीं पहचान पा रहे तो समझो मंदोदरी को हम तो सीता जी समझ लेते। पत्नी भी अच्छी है, और वैभव कैसा रावण का। हनुमान जी महाराज कहते हैं जब मैं लंका गया तो लंका देखते ही मेरे मन में आया इतनी सुंदर नगरी मैंने जीवन में कभी नहीं देखी। संपत्ति भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा था रावण का। आज की डेट में एक व्यक्ति की जो जो इच्छाएं होती हैं ना, वो सारी इच्छाएं रावण की भी थी। अच्छा घर हो, अच्छी पत्नी हो, अच्छा वैभव हो, अच्छा नाम हो, अच्छा यश हो, अच्छा संपत्ति हो, अच्छा मेरा शरीर हो, अच्छा मेरा रूप हो, सब रावण के पास था, सब कुछ था रावण के पास। लेकिन क्या नहीं था? मनश्रेण लग्नम राम चरणारविंदम, उसका मन राम जी के चरणों में नहीं लगा था। क्या हुआ? ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम, सब व्यर्थ हो गया। हनुमान जी महाराज ने लंका क्यों जलाई पता है? क्योंकि हनुमान जी ने जैसी लंका को देखा तो लंका देख करके उनको लगा इतनी सुंदर लंका। बाद में जब उन्होंने देखा कि इस लंका में राम जी तो है ही नहीं, ये मुझको भा कैसे गई? बिना राम की युक्त वस्तु यदि मुझे भा गई है तो इस वस्तु को मैं ऐसा कर दूंगा कि ये मुझे भाए ना। या तो राम युक्त हो, और राम युक्त नहीं है तो इसको जला दूंगा मैं पूरी को। पूरी लंका जला दी उन्होंने। और जब लंका जल गई ना तब हनुमान जी देखे, बोले हाँ अब बढ़िया है। जो जिसके पास राम जी नहीं उसकी ऐसी स्थिति होनी चाहिए, चाहे वो कितना भी सुंदर बढ़िया क्यों ना हो। इसलिए भैया कोई भी योग्यता आपको मिली हो जीवन में, पर कृष्ण युक्त होकर के नहीं मिली है तो मैं आपको एक बात की गारंटी दे सकता हूं, वो कांस्टेंट नहीं हो सकती, कभी ना कभी छूट जरूर जाएगी। इसलिए श्री कृष्ण युक्त होकर के आप वस्तु को स्वीकार करो।